प्यारे बच्चों, अभ्यास 7 में प्रश्न नंबर 6 शुरू करेंगे। कितने समय में रुपये 7,500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपये 4,125 हो जाएगा? तो यहाँ पर हमें समय बताना है। समय को हम टी से दर्शाते हैं और ये हमें फाइंड करना है, यानी कि पता करना है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है मूलधन, इसे पी से दर्शाते हैं 7,500 रुपये। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 11% वार्षिक दर को हम आर से दर्शाते हैं और ये हमें दिया हुआ है 11% वार्षिक। इसके बाद साधारण ब्याज रुपये 4,125 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। साधारण ब्याज इसे हम SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से दर्शाते हैं, बराबर 4,125 रुपये। चूँकि हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी फार्मूले को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। तो यहाँ पे हमें SI यानी कि साधारण ब्याज दिया हुआ है 4,125, यहाँ रखेंगे 4,125 बराबर P यानी कि मूलधन, ये हमें दिया हुआ है 7,500 रखेंगे। R माने होता है रेट यानी कि दर, ये हमें दिया हुआ है 11। और T माने होता है समय का पता नहीं है, समय हमें बताना है। तो यहाँ लिख देंगे T बटे में 100। अब 100 की हम तिरछी गुना करेंगे, 4,125 गुणा 100 और ये 7,500 गुणा 11, इसके बटे में आ जाएगा 7,500 गुणा 11 बराबर T। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, T बराबर 4,125 गुणा में 100 बटे में 7,500 गुणा में 11। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। 75 से 4,125 में हम भाग देंगे तो आ जाएगा 55। 55 बटे 11, 11 से भाग देंगे आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं T का मान आया है 5 और T हमने माना है समय। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समय बराबर 5 वर्ष। यही इसका आंसर है। प्रश्न 7, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में रुपये 200 3 गुना हो जाएगा? आंसर, तो यहाँ पर हमें समय बताना है। समय इसे T से दर्शाते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। इसके बाद यहाँ पर हमें दर दिया है, दर यानी कि ब्याज दर है, इसे हम R से दर्शाते हैं बराबर 10% वार्षिक। इसके बाद ये दिया है 200 रुपये, ये हमारा मूलधन है जिसे हम P से दर्शाते हैं बराबर 200 रुपये। इसके बाद ये कहा है 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा यानी आ जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ लिख सकते हैं मिश्र धन, इसे हम A से दर्शाते हैं। ये हो जाएगा 200 का 3 गुना, तो 200 गुणा 3 आ जाएगा 600 रुपये। तो हम ब्याज अब निकाल सकते हैं। ब्याज इसे हम I से दर्शाते हैं, I माने इंटरेस्ट। तो यहाँ इसके लिए फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन,
यानी ए माइनस पी। तो यहाँ पे मिश्रधन है 600 रुपये और मूलधन है 200 रुपये, घटा देंगे तो यहाँ पे ब्याज आ जाएगा हमारे पास 400 रुपये। और ब्याज के लिए फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज यहाँ पे आ चुका है 400, मूलधन यहाँ पे पहले ही दे रखा है 200, दर यहाँ पे दिया हुआ है 10% वार्षिक गुणा 10 गुणा समय का पता नहीं है, ये हमें निकालना है। ये हम दर्शाते हैं टी से बटे 100। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया और 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। 20 जो इसके बटे में आ जाएगा, तो 400 बटे 20 बराबर टी। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 40 में भाग देंगे तो आ जाएगा 20। तो इसे हम लिख सकते हैं टी बराबर 20। तो यहाँ पे समय आ गया 20 वर्ष, यही इसका आंसर है। प्रश्न 8, एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 500 है, वह 10% भट्टे पर बेची गई, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, तो हमें यहाँ पर वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है। कोई भी जब सामान होता है तो उस पर जो मूल्य छपा रहता है उसी को हम कहते हैं अंकित मूल्य, अंग्रेजी में उसको कहते हैं फेस वैल्यू। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को प्रिंटेड मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। अंकित मूल्य ये हमें दिया हुआ है 500 रुपये और इस पर यहाँ 10% बट्टा है। अब बट्टा क्या होता है? बट्टा का मतलब होता है छूट। जब कोई सामान हम जाते हैं बाज़ार से ख़रीदते हैं, मान लीजिए कोई किताब ही खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, तो हम दुकानदार से कहते हैं कि इस पर छूट कितना मिलेगा। जो वो छोड़ता है उसी को बट्टा कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बट्टा। इसे हिंदी में दूसरे नाम से छूट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे ये है 10%। तो हम क्या करेंगे, बट्टा पहले निकाल लेंगे। बट्टा बराबर 500 पर 10%, 500 गुणा 10%, 500 गुणा 10 और इसके जगह पर रखेंगे 1/%। ये मैंने आपको बता रखा है, ये प्रतिशत का चिन्ह है। ये 1/100 के बराबर होता है। अब यहाँ से 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो बट्टा कितना आ गया 50 रुपये। यानी वो 50 रुपये छोड़ेगा 500 रुपये मूल्य की वस्तु पर। तो यहाँ से हमें बताना है वस्तु का विक्रय मूल्य। अतः वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर जो अंकित मूल्य है उसमें से बट्टा हम घटा देंगे। माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये माइनस, और बट्टा हमने निकाला है 50 रुपये। जब घटाएंगे तो आएगा 450 रुपये। तो हम कह सकते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला जो मूल्य है वह 450 रुपये। यही इसका आंसर है। प्रश्न 9, एक घड़ी का विक्रय मूल्य रुपये 420 है, वह 25% बट्टे पर बेची गई, घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आंसर माना घड़ी का अंकित मूल्य बराबर x रुपये, ये हमें निकालना है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है घड़ी का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को सेल्स प्राइस कहते हैं और अंकित मूल्य को कॉस्ट प्राइस। बराबर 420 रुपये
और यहाँ बट्टा है 25%। तो पहले बट्टा हम निकाल लेते हैं। बट्टा अंकित मूल्य पर निकलता है तो यक्स का 25%, यक्स गुणा 25/100 हो जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो x/4। तब विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला होता है अंकित मूल्य में से बट्टा घट जाता है, यानी छूट घट जाता है, डिस्काउंट घट जाता है। माइनस बट्टा। विक्रय मूल्य यहां पे दे रखा है 420 रुपये, यहां पुट करेंगे। अंकित मूल्य x रुपये माना है, यहां रखेंगे माइनस, और बट्टा है x/4 रुपये, यहाँ रुपये लिख दें, x/4। अब इसे हल करेंगे। 420 बराबर एलसीएम लेंगे 4x माइनस x आगे। 420 बराबर 4x में से 1x घटेगा, 3x बचेगा, बटे में 4 की तिरछी गुना कर देंगे तो 420 गुणा में 4 बराबर 3x। 3 इसके बटे में आ जाएगा तो 420 गुणा में 4 बटे में 3 बराबर x। 3 से 420 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12 आ जाएगा 140। अब 140 से 4 की हम गुणा कर देंगे, x बराबर 140 गुणा 4, 4 0 0, 4 चौका 16 के 6, हासिल लगाइए 4 एकम 4 एक 5, 560 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी का अंकित मूल्य 560 रुपये था, और यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 10, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य ₹830 है। यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मशीन का अंकित मूल्य है बराबर 830 रुपये, ये हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे बट्टा भी दिया हुआ है। बट्टा की जो दर है वह है 20%, बट्टा को छूट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य बताना है, तो पहले बट्टा निकाल लेते हैं। बट्टा अंकित मूल्य पर बट्टा निकलता है, अंकित मूल्य है 830 रुपये गुणा 20/100, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0, तो 83 गुणा 2, 2 3 6, 2 8 16, 166 रुपये बट्टा हो गया। अब यहाँ पे हमें निकालना है मशीन का विक्रय मूल्य। बराबर क्रय मूल्य, इसे अंकित मूल्य भी कहते हैं। इसमें से घट जाएगा बट्टा, तो अंकित मूल्य हमारे पास है 830 रुपये, इसमें से घट जाएगा 166 रुपये, तो विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। इसे रफ में हम घटा लेते हैं, 830 माइनस 166, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ एक हासिल दिया था, ये इससे हासिल लेगा, 12 में से 6 गया 6, एक हासिल दिया था 7 में से गया 6, 664 रुपये, और यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 11, एक पुस्तक का अंकित मूल्य ₹75 है और दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है, वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है? आंसर, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है पुस्तक का अंकित मूल्य,
पुस्तक का अंकित मूल्य बराबर 75 रुपये, और यहाँ पुस्तक का विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, बेचने वाला मूल्य 60 रुपये, यानी 60 रुपये में बेचता है। विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपये, तो वो छोड़ता कितना है, 75 में से 60 घटा देंगे 15 रुपये, यानी कि 15 रुपये के में छूट देता है। छूट को हम बट्टा कहते हैं, अंग्रेजी में से डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं छूट। ये निकालने के लिए फार्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य है 75 रुपये और विक्रय मूल्य है 60 रुपये, घटा देंगे आ जाएगा 15 रुपये छूट। अब इसी छूट को हमें प्रतिशत में दिखाना है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रतिशत छूट बराबर, तो छूट कितने की मिली है, 15 रुपये की, और कितने पे मिली है, 75 रुपये पर। यानी फार्मूला होता है छूट बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य से मतलब है अंकित मूल्य। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ। प्रतिशत छूट, फार्मूला छूट बटे अंकित मूल्य गुणा में 100। इसी फार्मूले पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ छूट है 15 रुपये और अंकित मूल्य है 75 रुपये, तो 15 बटे 75 गुणा में ये 100। 25 से दोनों कट सकता है, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 से कटेगा 3 पंजे 15। अब 5 और 4 की हम गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20% की छूट मिली है। यही इसका आंसर है। प्रश्न 12, एक रेडियो का अंकित मूल्य ₹500 तथा ग्राहक को 450 रुपये में उपलब्ध है। यानी मूल्य उसका 500 रुपये है लेकिन ग्राहक को 450 रुपये मिल जाएगा। बताइए उस पर कितने प्रतिशत दर से बट्टा दिया जाता है, यानी कितने प्रतिशत छूट उस पर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक क्लियर है कि 500 में से 450 घटाएंगे तो 50 रुपये उसने छोड़ा है, वही हमारा छूट है, वही हमारा बट्टा है, पर उसको हमें बताना है प्रतिशत में। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं आंसर। हमें दिया हुआ है अंकित मूल्य, रेडियो का अंकित मूल्य हमें दिया है बराबर 500 रुपये, और यहाँ पे विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। विक्रय मूल्य, रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपये। तो यहाँ से हम छूट निकाल लेंगे। छूट है 500 माइनस 450, 500 में से 450 घटाएंगे तो आ जाएगा 50 रुपये। इसी को हमें बताना है प्रतिशत में, तो लिख सकते हैं प्रतिशत छूट, या लिख सकते हैं बट्टा बराबर। इसके लिए फार्मूला है बट्टा या छूट बटे में अंकित मूल्य और गुणा में 100। तो यहाँ पे बट्टा हमने निकाल लिया है 50 रुपये है, बटे अंकित मूल्य 500 है और गुणा में 100। तो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो एक कट जाएगा और यहाँ बचेगा 50 बटे 5, 5 से भाग देंगे आ जाएगा 10, यानी कि 10%। तो हम कह सकते हैं 10% का बट्टा दिया गया है। यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 13, एक संदूक का विक्रय मूल्य ₹1400 है और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा प्रदान करता है, यानी 30% छूट देता है। 100 रुपये पर 30% छोड़ता है। संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। माना संदूक का अंकित मूल्य बराबर X रुपये, और यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है
विक्रय मूल्य संदूक का, ये दिया हुआ है 1400 रुपये, और यहाँ पे बट्टा है 30%, बट्टा बराबर 30% दिया जा रहा है। तो पहले हम बट्टा को फाइंड कर लेते हैं। बट्टा बराबर अंकित मूल्य गुणा बट्टा प्रतिशत। तो अंकित मूल्य है x रुपये और बट्टा है 30%, 30/100। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, गुणा करेंगे 3x/10, ये हो गया बट्टा। अब यहाँ से हमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य संदूक का बराबर ये होता है क्रय मूल्य माइनस बट्टा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हमें पहले दे रखा है 1400 रुपये, यहाँ रख देंगे 1400। क्रय मूल्य x रुपये है माइनस बट्टा है 3x/10। एलसीएम लेंगे 1400 बराबर 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा माइनस 3x। इसके आगे 1400 बराबर 10x में से 3x घटाएंगे, आएगा 7x/10। 10 का हम तिरछा गुना करेंगे यहाँ, और 7 इसके बटे में आएगा, इसे यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1400 गुणा में 10/7 बराबर x। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, आ गया 200। 200 का 10 में गुणा करेंगे, आएगा 2000। तो x बराबर 200 गुणा 10 आ गया, x बराबर 2000 रुपये। तो हम कह सकते हैं संदूक का अंकित मूल्य 2000 रुपये था। यही इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, यह प्रश्नावली आज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ। थैंक यू।